गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राकेश कुमार आज फिर से आपके साथ यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने प्रीवियस टॉपिक के साथ जुड़ चुका हूं। तो आप जानते होंगे कि मैं पिछले क्लास में आपको फुल सेक्शन के बारे में बताया था। फुल सेक्शन होता क्या है, करते कैसे हैं, किसे फुल सेक्शन होता है, कहाँ पर उसका यूज़ किया जाता है, फुल सेक्शन करने का कारण क्या होता है। तो फुल सेक्शन आपको चाहे हाफ सेक्शन हो या फिर ऑफसेट सेक्शन हो, कहने का मतलब है कि सेक्शनिंग करने का मतलब यही होता है बच्चों कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदरूनी भाग जो हम हिडन लाइन के माध्यम से स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, उसी स्पष्टता को क्लियर करने के लिए हम सेक्शनिंग का प्रयोग करते हैं, जो कि पिछले क्लास में मैंने आपको सेक्शनिंग करके भी दिखाया था। तो पिछले क्लास हम लोग पढ़े फुल सेक्शन के बारे में, जो कि आप कटिंग प्लेन लाइन के माध्यम से आप देखे होंगे कि किसी ऑब्जेक्ट को वन हाफ, कहने का मतलब कि आधा आधा बराबर बांटता है और उसे काल्पनिक के माध्यम से ऑर्थोग्राफिक में भी जब कन्वर्ट करते हैं तो हमारा कटा हुआ भाग इस साइड से दिखता है, उस चीज को हम दर्शाते हैं। क्लियर है? तो आज हम चलेंगे बच्चों हाफ सेक्शन के बारे में। तो हाफ सेक्शन होता क्या है वो मैं फिगर के माध्यम से आपको बताऊंगा, तो आप ज्यादा क्लियर हो पाएंगे। ऐसे तो देखा जाए हाफ सेक्शन जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का 1/4 भाग काटकर हटाना हाफ सेक्शन कहलाता है। तो आप 1/4 भाग काटकर तो हटा रहे हैं, लेकिन कटने के बाद वो 1/4 भाग दिखेगा कैसा और किस किस साइड से दिखेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट का 1/4 भाग काट कर हटाते हैं तो उसका कटा हुआ भाग हमारा दो तरफ से दिखता है। जिस प्रकार मैंने आपको फुल सेक्शन के बारे में बताया था कि फुल सेक्शन जब हम करते हैं तो उसका कटा हुआ भाग हमें एक ही ओर से दिखता है, या तो फ्रंट की ओर से हो, या तो साइड की ओर से हो, या तो टॉप की ओर से हो। लेकिन हाफ सेक्शन जब हम करेंगे तो वो एक समकोण के माध्यम से टॉप से जब आप देखेंगे हाफ सेक्शन का कटिंग प्लेन लाइन, तो वो एक समकोण के रूप में दिखेगा, अर्थात 90 डिग्री एंगल के रूप में वो लाइन दिखेगा, जो कि 1/4 भाग को काटकर हटाएगा। लेकिन इस 1/4 भाग को काटकर अगर हम हटाएंगे तो वो कटा हुआ भाग हमारा दिखेगा किस किस ओर से, उस चीज को आज हम ड्राइंग के माध्यम से जानेंगे। तो आइए अब चलते हैं, मैं फिर से वही डायग्राम कंप्लीट करूंगा जो डायग्राम मैंने आपको पिछले क्लास में दिखाया था, और इसी डायग्राम में मैं आपको हाफ सेक्शन भी करके क्लियर करवाऊंगा। तो आप देख रहे हैं बच्चों, ये जो आपका ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इस ऑब्जेक्ट में हमें करना क्या था, हाफ सेक्शन करना है। तो हाफ सेक्शन करने का मतलब क्या होता है बच्चों कि किसी भी ऑब्जेक्ट का 1/4 भाग काट कर हटाना। 1/4 मतलब कि इस पूरे भाग का आधा हिस्सा नहीं, आधा का आधा हिस्सा, मतलब समझ में आया, 1 रुपए का 4 आना हटाना। पिछले क्लास में हमने क्या किया, 1 रुपए को आधा आधा 50-50 पैसे में बांट कर दिखाया, लेकिन हाफ सेक्शन में क्या होता है, 1 रुपए का 25 पैसा, अर्थात 4 आना जो होता है 1/4 जो होता है उसको हटाते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो आपका कटिंग प्लेन लाइन था, है ना, इसके दोनों किनारों की जो रेखा होती है वो मोटी की हुई होती है और उसके दोनों पर एरो इंडिकेट किया हुआ होता है। तो आप देख रहे हैं कि यही आपका कटिंग प्लेन लाइन है, जिसे हम काल्पनिक रेखा के नाम से जानते हैं, जो कि मैंने पिछले क्लास में बहुत ही अच्छे से क्लियर करवाया है। तो आप देख रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट का 1/4 काट कर दिखाना, अर्थात ये कौन सा सेक्शन कहलाएगा, हाफ सेक्शन कहलाएगा। तो इस हाफ सेक्शन में आप देखेंगे बच्चों कि इस ऑब्जेक्ट का 1/4 जब काटा जा रहा है तो कटने के बाद हमारा जो अंदरूनी भाग होगा वो कैसा दिखेगा। यानी हम सेक्शन करते क्यों हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदरूनी भाग जो काफी ज्यादा अंदरूनी छिपा हुआ भाग होता है उसे स्पष्ट से देखने के लिए, क्योंकि हिडन लाइन जो हम इसका आइसोमेट्रिक का ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट करते हैं तो हिडन लाइन के माध्यम से हम उसके अंदरूनी भाग को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि कब कब हम हिडन लाइन यूज करते हैं किसी छोटे मोटे ड्राइंग के लिए, लेकिन जब कोई बड़ा ड्राइंग हो जिसमें अंदरूनी भाग ज्यादा हो तो उसमें क्या होता है, हमारा अंदरूनी भाग को स्पष्ट करना काफी कठिनाई हो जाता है। तो इसी कठिनाई को दूर करने के लिए हम सेक्शनिंग का प्रयोग करते हैं और काल्पनिक रेखा के माध्यम से कल्पना करते हैं कि अगर उस ऑब्जेक्ट का यहाँ से यहाँ तक काट दिया जाए तो कैसा अंदर का भाग दिखेगा। क्लियर? तो ये आप ऑब्जेक्ट देख रहे होंगे, मैं इसी ऑब्जेक्ट के माध्यम से सबसे पहले आपको काट कर ही दिखा देना चाह रहा हूं ताकि आपको भी समझ में आ जाए
कि वाकई में कटने के बाद यह ऑब्जेक्ट हमारा इस प्रकार दिखेगा या नहीं। तो चलिए मैं पहले कटा हुआ ऑब्जेक्ट को आपको बनाकर दिखाता हूं। ये आप देख रहे हैं, मैं उसी ऑब्जेक्ट को कल्पना करके काट कर दिखाने का कोशिश कर रहा हूं आपको कि अगर वो ऑब्जेक्ट हमारा कटेगा तो कैसा दिखेगा। तो आपको देखकर बिल्कुल समझ में आ रहा होगा बच्चों कि अगर इस लाइन के माध्यम से, इस रेखा के दिशा निर्देश के अनुसार अगर इस ऑब्जेक्ट को काट दिया जाए तो कटने के बाद हमारा ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, बिल्कुल इस शेप में दिखेगा ना, क्योंकि इसका 1/4 भाग जो है हटा दिया गया है। अब दिखेगा तो इसमें स्क्रैच कौन सा भाग में पड़ेगा, अर्थात सेक्शन लाइन जो हमारा होता है, जो कि 36 तल से 45 डिग्री पर होता है, वो लाइन हमारा किस किस भाग पर पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि जिस जिस भाग पर हमारा जो है टूल्स का टच किया गया है, यानी कि काटने के दरमियान जो जो भाग में हमारा स्क्रैच पड़ा है उसी भाग को हम क्या करेंगे, दिखाएंगे। तो अब आप देखकर क्लियर रूप से समझ सकते हैं बच्चों कि ये ऑब्जेक्ट को अगर काटा गया है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट हमारा इस लाइन के देखते हुए ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या रहा है, हाफ सेक्शन करने के लिए, क्योंकि 1/4 भाग को हटाया गया है। लेकिन इसके काटने के बाद हमारा ये ऑब्जेक्ट दिखेगा कैसा, तो इस प्रकार से दिखेगा। लेकिन आपको काट कर दिखाना नहीं है, आपको सिर्फ कल्पना करना है। मैंने आखिर ये कटा हुआ भाग दिखा कैसे पाया, इस लाइन को देखते हुए मैंने भी कल्पना किया कि आखिर मैं इस लाइन के दिशा निर्देश के अनुसार एक बार ब्लेड से इस साइड से और ये लाइन के आधार पर इस साइड से अगर काट कर 1/4 भाग हटा देंगे तो वो हमारा भाग बनेगा कैसा, दिखेगा कैसा, तो बिल्कुल आपको ये शेप में दिखेगा। क्लियर हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि इस साइड से एक बार ब्लेड काट कर हटाया गया और इस साइड से एक बार ब्लेड से काट कर हटाया गया, जो कि इसमें स्क्रैच वाले भाग पे आप देख रहे होंगे कि सेक्शन लाइन दिखाया मैंने, और वो सेक्शन लाइन जो होता है 36 तल से 45 डिग्री के एंगल में होता है। क्लियर है। और ध्यान रखेंगे कि ये जो लाइन आप देंगे बिल्कुल समान दूरी पर देंगे। इस लाइन का गैप जो आप देंगे 1 से 2 mm के बीच का गैप होना चाहिए। तो आप देख के समझ रहे होंगे कि ये हमारा जो कौन सा सेक्शन कहलाया, हाफ सेक्शन। अब हम इसका ऑर्थोग्राफिक जब हम करेंगे तो हम इसका सेक्शन व्यू तो हम ऑर्थोग्राफिक में ही करके दिखाएंगे कि आखिर कटा हुआ भाग हमारा दिख किधर से रहा है। हमने तो यहाँ पर आपको सिर्फ काट कर दिखाया समझने के लिए कि आपको भी पता चले कि काटने के बाद वो दिखा कैसा, लेकिन ये काम आपको करना नहीं है। आपको क्या करना, ऑर्थोग्राफिक के माध्यम से इसे कटे हुए भाग को दर्शाना है। तो चलिए हम भी क्या करते हैं, ऑर्थोग्राफिक के माध्यम से इस कटे हुए भाग को काट कर दर्शाएंगे, जो कि आज हमारा कौन सा सेक्शन चल रहा है, हाफ सेक्शन। तो सबसे पहले आप इसका डायमेंशन देख लेंगे बच्चों, जो कि मैं दे दे रहा हूं 50, 50 और ये 50। क्लियर है। आपको बस इतना ही करना है कि जिस प्रकार आप किसी आइसोमेट्रिक का ऑर्थोग्राफिक कन्वर्ट करते हैं, सेम आपको ऑर्थोग्राफिक पहले बना लेना है। उसके बाद जिस ओर से हमारा कटा हुआ भाग दिखेगा उस ओर को आपको हिडन लाइन को हटाकर ऑब्जेक्ट का आपको क्या करना है, बाउंड्री लाइन या फिर ऑब्जेक्ट लाइन के माध्यम से उसे डार्क करके दिखा देना है। तो मैं सबसे पहले इसका ऑर्थोग्राफिक कंप्लीट करूंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो करते कैसे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये हिडन लाइन मैंने डाला,
क्योंकि इस साइड से देखने पर ये हमारा दोनों कॉर्नर छिप रहा था, वो कॉर्नर के लिए मैंने इन दोनों हिडन लाइन डाला। साइड से भी देखने पर हमारा सेम वही भाग दिखेगा, तो साइड से भी मैंने साइड व्यू बनाने के मतलब ये आपका हिडन लाइन डाला, क्योंकि साइड से भी देखेंगे तो आपका ये दो कॉर्नर छिप रहा है। और टॉप से देखने पर जो हमारा होगा ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट दिखेगा। लेकिन इसमें आपको क्या करना होगा कि कटिंग प्लेन लाइन दिखाना होगा, जिस व्यू के माध्यम से आपको काट कर हटाया गया है। तो ये आपको कटिंग प्लेन लाइन दिखा देना होगा। यही कटिंग प्लेन लाइन आपको देखकर पता चलेगा कि ये हमारा फुल सेक्शन है या हाफ सेक्शन। अब आपको देख के पता चल रहा है कि 1/4 भाग को काट कर हटाया गया है। जब आपका 1/4 भाग को काट कर अगर हटा दिया गया है तो आपका देखने पर कैसा दिखेगा कटा हुआ भाग। तो आप देख रहे होंगे कि फ्रंट से जब हम देखेंगे बच्चों, तो ये ब्लेड जो हमारा पड़ा है ये ब्लेड से कटते हुए नीचे आया, तो इस दीवार पर भी हमारा स्क्रैच पड़ेगा, यानी कि ये भाग हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ये कंप्लीट होगा। और इस पर हमारा क्या होगा, सेक्शन लाइन पड़ेगा। ये हमारा हिडन के रूप में ही रहेगा, क्योंकि इस कॉर्नर का भाग हमारा छिप रहा है, हमारा कटा हुआ भाग यहीं से आके कटा गया है, लेकिन ये कॉर्नर क्या किया गया है, छिप रहा है। इस कॉर्नर के लिए हमने हिडन वहां पर दिखा रखा है। अब हम साइड की ओर से देखेंगे, तो साइड की ओर से देखने पे अब हमारा कौन सा कटा हुआ दीवार दिखेगा, ये वाला कटा हुआ दीवार दिखेगा। तो इस कटे हुए भाग को हम क्या करेंगे, कंप्लीट तो देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जब ये काट कर हटा दिया गया है तो ये दीवार और ये दीवार बिल्कुल आपको कंप्लीट ऑब्जेक्ट का लाइन दिखेगा, हिडन के रूप में नहीं दिखेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसे भी हम हिडन के रूप में दिखाएंगे। ये जो हमारा है सेक्शन लाइन वो हमने दिखाया, जो कि 45 डिग्री के एंगल पर है। तो आप देख रहे होंगे कि दोनों साइड से हमारा ये कटा हुआ भाग दिख रहा था, एक फ्रंट की ओर से और एक साइड की ओर से, जो कि मैंने फिगर ड्रॉ करके भी अभी आपको दिखाया था। फिर से मैं उस फिगर को ड्रॉ कर दे रहा हूं। आप देख रहे थे ना इस ओर से, तो आपको साइड की ओर से जब आप देखें तो ये कटा हुआ दीवार आपको दिखा है ना, साइड की ओर से तो आपका ये कटा हुआ दीवार, फ्रंट की ओर से देखें तो ये कटा हुआ दीवार दिखा, जो कि ये कटा हुआ दीवार। लेकिन जब हम टॉप से देखेंगे तो हमारा पूरे ऑब्जेक्ट का भाग को दर्शाना होगा, और उसमें हमें क्या करना होगा, कटिंग प्लेन लाइन दिखाना होगा कि हमने इस ऑब्जेक्ट को देखते हुए कल्पना किया तो हमारा कटा हुआ भाग जो दिखा, एक फ्रंट की ओर से दिखा, एक साइड की ओर से दिखा और एक टॉप की ओर से दिखा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हाफ सेक्शन भी समझ में आ गया होगा बच्चों। तो आप भी इस चीज का प्रैक्टिस करें, देखें, समझें इस चीज को, और ना समझ में आए तो वीडियो को पीछे करें, और जहां पर भी थोड़ी बहुत कठिनाई हो कमेंट बॉक्स में जाकर आप बिल्कुल कमेंट करें, मैं उसे और भी क्लियर करने का जरूर कोशिश करूंगा। तो आज का क्लास हमारा यहीं तक होगा। धन्यवाद।